बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। यूजीसी को लेकर जबरदस्त विरोध। जन कल्याण परिषद अध्यक्ष गंगा सहाय पांडे और पूर्वांचल एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ उपाध्याय जी द्वारा मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन इस बिल का विरोध हम तब तक करेंगे जब तक संशोधन नहीं किया गया और इस बिल को वापस नहीं लिया गया। गंगा सहाय पांडे, प्रदेश अध्यक्ष जन कल्याण परिषद। जन कल्याण परिषद द्वारा यूजीसी के विरोध में बहुत बृहद आंदोलन करने की योजना हम लोग बना रहे हैं। इस यूजीसी जो लागू की गई है, इससे सवर्णों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस तरह से हरिजन एक्ट लागू किया गया, आज तक सवर्ण हरिजन एक्ट को झेल रहे हैं। जगह जगह सवर्ण लोग के खिलाफ मुकदमा कायम हो रहा है, जेल जा रहे हैं, कचहरी में मुकदमा चल रहा है। इससे हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सवर्ण सहित सभी वर्ग का ध्यान देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अन्य सरकारों से भी बहुत बुरा कार्य किया जो यूजीसी को लागू किया। इसका हम विरोध करते हैं। ये विरोध कब तक जारी रहेगा? जब तक यूजीसी में संशोधन और इसको हटा नहीं दिया जाएगा, तब तक पूरे देश में सवर्ण जाति के लोग विरोध इसी तरह करते रहेंगे। ऐसे में बहुत से बिल जो मोदी जी लाते हैं, उस पर जो सरकार जो है वो बैकफुट पे नहीं आती, तो आंदोलन कितना कामयाब हो सकता है? आंदोलन पूरा कामयाब होगा, क्योंकि सवर्ण से ही सरकार बनती है और सवर्ण से ही ख़त्म हो जाती है। बीपी सिंह का जो हश्र हुआ, वैसा उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि यूजीसी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको तत्काल समाप्त किया जाए। हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके विरोधी नहीं हैं। फिर भी हम ये मांग करते हैं कि इस जो नीति को लागू किया गया, इसको तत्काल ख़त्म किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जो हमारे सांसद जी भी हैं, और वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो क्या लगता है कि इस बिल को लाकर किसी न किसी के विश्वास के साथ विश्वास पर हमला किया जाए? जब काशीवासी यूजीसी के विरोध में खड़े हो गए हैं, तो हमें विश्वास है कि ज़रूर इस यूजीसी के का जो नीति लागू की गई है, इसको ज़रूर ख़त्म किया जाएगा। ऐसा हम लोग को विश्वास है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने इतने वोटों से मत दे करके, लाइन लगा करके प्रधानमंत्री जी को जिताया है, और आगे भी हम लोग चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री बने रहें, इसलिए यह मांग हम लोग उठा रहे हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री को इस बिल लाने की जरूरत पड़ेगी? किसी के दबाव में प्रधानमंत्री जी ने लागू किया होगा, ये उनकी अपनी भावना नहीं है, ऐसा हम लोग मानते हैं। धन्यवाद। अपना पूरा परिचय दीजिए। रघुनाथ उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी। यूसीजी का विरोध क्यों हो रहा है और क्यों होना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी सर्व जन समाज के लिए काम कर रही है, और हमारा मानना है कि देश में जातिवादी मानसिकता को समाप्त करके सर्व समाज के साथ काम किया जाए। लेकिन ये यूजीसी जो बिल आया है, इस बिल से जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा मिल सकता है, और आने वाले समय में जातिवादी व्यवस्था के तहत आपस में भाईचारा समाप्त हो सकता है। क्या लगता है ये आंदोलन जो चल रहा है, तमाम संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा? देखिए, ये आंदोलन सवर्णों के लिए ये आंदोलन है, और हमारा मानना है कि देश में
जिस भी पार्टी का सरकार बनी है उस पार्टी में सवर्णों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब तक किसी भी पार्टी में मैं देखा हूँ, बीएसपी को देखा हूँ, बीएसपी सत्ता में आई तो सवर्ण समाज उनके साथ जब हुआ तब सत्ता में आई। कांग्रेस सवर्ण उनके साथ थे तब सत्ता में आए। बीजेपी सवर्ण उनके साथ हुए तब सत्ता में आए। लेकिन पता नहीं इन सत्ताधारियों के मन में क्या चल रहा है सवर्णों के प्रति कि सवर्णों पर कुठाराघात किया जा रहा है। ऐसे में बराबर जो है कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बिल के लाने के बाद एक विश्वास जो है खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो बिल आया है, देखिए 1950 से हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था लगाया गया है। आरक्षण की जो व्यवस्था लगाई गई जाति व्यवस्था के अंतर्गत ये आरक्षण जो लगाया गया ये बहुत गलत था। और 1950 से लेके आज तक 75 साल तक सवर्ण समाज इस व्यवस्था का त्याग करते हुए आगे बढ़ा कि भाई चलो किसी भी बहाने हमारे जो पिछले दलित समाज हैं वो आगे बढ़ जाएं। लेकिन हमने देखा है कि 553 लोकसभा सीटों में से 120 सीट सुरक्षित जाति से जीत करके जाते हैं लोग, लेकिन आज तक उन लोगों ने अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। उसी तरह से विधानसभा में भी मैं देखा हूं कि 12,000 सीटों में से 4,000 विधानसभा सीटों में से 1,200 विधानसभा सीटों पर और सुरक्षित जाति के लोग जाकर के सदन में बैठते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं ये देख रहा हूं कि सदन में चाहे लोकसभा संसद में जो बैठते हैं उनमें से कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं जीत कर जाता जिसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। गरीब परिवार से कोई भी प्रत्याशी जीत कर नहीं जाता। राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी लोकसभा में और विधानसभा में गरीब प्रत्याशियों का चयन करके सदन में भेजेगी और लोकसभा में भेजेगी।